सेवा और समर्पण से बदला क्षेत्र का हाथ महेंद्र गोयल ही है, रिठाला का केजरीवाल। जोरदार तालियां अरविंद केजरीवाल। अब मैं अभी बताया गया कि बाबा चौधरी राणा के बारे में मैं मंत्री जी आपको बताना चाहूंगा। इस गांव में बाबा चौधरी राणा जी की बहुत मान्यता है। बाबा चौधरी राणा जब युद्ध हुआ था तो सर उनका धड़ से बिल्कुल अलग हो गया था और फिर भी वो दुश्मनों से लड़ते रहे। ऐसे बाबा चौधरी राणा जी की रिठाला में मानता है। अब मैं आवाज लगाऊंगा इस रिठाला विधानसभा के जननायक और दिल्ली में हम सभी का पताका लहरा रहे रिठाला के सर्वश्रेष्ठ विधायक श्रीमान महेंद्र गोयल जी का, वो आए और हम सभी को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनकलाब, इनकलाब। यहाँ पर उपस्थित गांव के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बेटियां, नौजवान साथी और प्यारे प्यारे बच्चों को आज के शुभ दिन की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा यदि वजूद है, यदि आज मुझे जाना जाता है तो रिठाला विधायक के नाम से जाना जाता है, महेंद्र गोयल के नाम। महेंद्र गोयल को सही पहचान दी है तो रिठाला नाम ने दी। और यहां का यदि कोई काम करने के लिए मुझे प्रेरणा दी है, अरविंद केजरीवाल के बाद हमारे सामने कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय जी बैठे हैं, एक ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरमैन, उसके मंत्री हैं। रिठाला के लिए मैंने जब भी कोई भी फंड मांगा है, शुरू में बड़ा सहर्ष इन्होंने स्वीकार किया। सबसे पहले इन्होंने फंड दिया मुझे वाल्मीकि चौपाल के लिए, राजपूत चौपाल के लिए, जीर्णोद्वार के लिए उसको फंड दिया। बाबा आंबेडकर चौपाल का जीर्णोद्वार करने के लिए वहां के लिए इन्होंने फंड दिया। गांव की बहुत सी सड़कें बनाने के लिए फंड दिया। मैं उसके बाद से फिर चौपाल की फाइल लेके गया इनके पास। उस समय बोले, भाई रिठाला गांव में चौपाल कितनी बनवाओगे? ऐसा मैंने कहा कि गांव बड़ा है और आपको राजपूत चौपाल के लिए फंड मुझे देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी इन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करी। इसके लिए मैं पूरे गांव की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो वो बनने लग रही है, तीसरे लेंटर की उसकी तैयारी होगी या नहीं होगी जी? हाँ जी, होगी ना। कहीं पे कोई काम गलत बोले तो बीच में रोक देना, क्योंकि सच बोलना महेंद्र गोयल की फितरत है। और अपने काम को काम बताना, सरकार का काम बताना महेंद्र गोयल की औकात बनाई थी तो आप लोगों ने बनाई थी, वरना मेरी कोई औकात नहीं। एहसान नहीं कर रहा हूं मैं काम करके, बस अपना फर्ज निभा रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे वो ताकत दी थी जिसके नाते मैं अपने मुख्यमंत्री के पास में जाता हूं, अपने मंत्री के पास में जाता हूं। उसके बाद में यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि एक चौपाल हमें भी चाहिए। उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए की 4 मंजिला इमारत बनाने के लिए इन्होंने स्वीकृति प्रदान की, जो सिर्फ एक टेक्निकली मिस्टेक के कारण अटकी हुई है। आज इस मंच से घोषणा कर रहा, वो जमीन किसकी है? ग्राम सभा की जमीन है या नहीं है? ब्राह्मणों की जमीन है या नहीं है? तो जो टेक्निकली मिस्टेक है, मैं साफ बात कहता हूं, वो किसी न किसी एक राजनीति के तहत अटकी हुई है। मैं उन लोगों से इस मंच के माध्यम से
हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये गांव का काम है, एक समाज का काम है, घटिया राजनीति ना करे। सरकार ने फंड दे दिया है, गोपाल राय जी ने फंड दे दिया, अरविंद केजरीवाल ने फंड दे दिया, तो उसको काम को रोकने का प्रयत्न ना करेगा। गांव के चारों तरफ जितनी भी मुख्य सड़कें हैं सारी की सारी आपके बनने लगी। आपके अंदर की जितनी भी सड़कें हैं आपका उनका काम भी चला हुआ है। यहीं पर आईजीएल की लाइन डल रही है जी आपके सामने। हर घर के लिए आपको गैस पूरी की पूरी मिलेगी। आज तो आपको सिलेंडरों से गैस लेनी पड़ती है। आपकी लाइन डल रही है या नहीं डल रही है? डल रही है नहीं डल रही है? हाँ, कोई बात नहीं। मुझे पता है अरविंद केजरीवाल जी का पीए का वीवो का फोन आया है कि जल्दी से फ्री कर दो कि वहाँ पर पहुँचना है। मैं माफ़ी चाहूँगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट और लूँगा क्योंकि गांव के काम है। ये लोग बहुत त्रस्त थे पहले, आज जिस जगह के ऊपर बैठे हैं वो आएंगे क्योंकि इसके लिए भी आपने फंड दे दिया था जिसका आज इससे पीछे की पूरी सड़कें बना चुके हैं। बन गई या नहीं बन गई जी? बन गई या नहीं बन गई? आपके फिरनी में रोड बन गई नहीं बन गई? आपके गली मोहल्ले के अंदर मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, आज भी आपको लगता हो कि हमारे यहाँ का काम पेंडिंग है तो महेंद्र गोयल के पास आना। इस मंच से मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि चाहे फंड के लिए आपको कैसा भी देना पड़े, देना तो आपको पड़ेगा क्योंकि इनकी नीयत में कमी नहीं है, इनके काम में कमी नहीं है। ये हमेशा एक ही बात कहते हैं, महेंद्र गोयल यदि अपने काम के लिए आपको मुझसे भी लड़ना पड़ जाए तो कहीं पे परवाह नहीं मानता और मैं इस बात का पूरा नहीं मानता। ये हम लोगों के अंदर रस्साकसी चलती है, कौन व्यक्ति ज्यादा फंड लेता है, कौन व्यक्ति ज्यादा काम करवाता है। यही अरविंद केजरीवाल ने हमें सिखाया है कि अपने काम के लिए रस्साकसी करा करो और लोगों के काम करवाया करो। आज इस मंच पर हमारे बहुत से साथी आए हुए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष ललित यादव जी हैं यहाँ पर, इनका स्वागत करता हूँ मैं। नरेश डबास जी दिल्ली ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, वो भी आए हैं। पूरा का पूरा गांव आए हैं। आज मैं एक एक का नाम लूँगा तो बहुत हो जाएगा। चाहे हमारे जितने भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, आपका सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। अनिल राणा जी चेयरमैन रोहिणी जोन हैं, वो भी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर रोहित भाई, मुझे पता है तेरे पास भी बार बार फोन आ रहा है, आगे की चीजें आप बता देंगे तकरीबन भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। हेलो, इसकी थोड़ी ये काम तो ऐसा हो गया मंत्री जी, जैसे आप फाइल भेजते हो एलजी के पास, वो हटा के बैठ जाता है। तो भाई हमारे साउंड के साथ भी ऐसा ही काम कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से आप फाइलों को निकाल के लेके आते हैं, ये लड़के नो भी माइक को इसी प्रकार से चालू है। तो बहुत ज्यादा ना कहते हो, सीधा सीधा माइक। मैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी को सीधा सीधा माइक देता हूँ। दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक गांवों में से सबसे प्रमुख गांव रिठाला के अंदर यहाँ उपस्थित माँ भारती के जितने बेटे बेटियां हैं, चाहे ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, बैठे हैं, खड़े हैं, एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध लो और दोनों हाथ ऊपर कर लो। जिसके पास हाथ है हाथ ऊपर कर लो और पूरी ताकत से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब, वंदे
विकास सभा में यहाँ उपस्थित गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारी पार्टी के रोहिणी जोर के चेयरमैन राणा जी और आप सब लोगों के चहेते रिठाला के विकास के लिए तन मन धन से समर्पित हमारे माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी। साथियों, आप जानते हो दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई। कौन अरविंद केजरीवाल? जिसने चौराहे पर खड़ा होकर के दिल्ली के लोगों से कहा, दिल्ली वालों, अगर हमने आपके लिए काम किया है तो हमें वोट देना, और अगर काम नहीं किया है तो हमें वोट मत देना। दिल्ली के लोगों ने जिस तरह से प्रचंड बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समर्थन देकर के दिल्ली के बागडोर उनके हाथ में सौंपे, उसी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रचंड तरीके से दिल्ली के लोगों के लिए काम करना शुरू किया, जो देश के इतिहास में कोई सरकार नहीं कर पाई। वो काम अरविंद केजरीवाल ने किया। दिल्ली के लोगों का बिजली फ्री कर दिया, दिल्ली के लोगों का पानी फ्री कर दिया, दिल्ली के लोगों के स्कूल अच्छे बना दिए, दिल्ली के लोगों के अस्पताल अच्छे बना दिए, दिल्ली के अंदर मोहल्ला के ने खोद दिया, महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कर दी, और पूरे दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पर विकास का काम शुरू किया। अभी आपके सामने रिठाला गांव के विकास कार्य का लेखा जोखा रखा गया। मैं ये जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, रिठाला गांव का एक लंबा इतिहास है, लेकिन सभी नेताओं ने, सभी पार्टी के लोगों ने, सभी पार्षदों ने, सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने मिल करके जितना काम किया होगा उससे ज्यादा काम केजरीवाल की सरकार और महेंद्र गोयल ने आपके बीच किया। कई लोग कहते हैं, कई लोगों के मन में होगा गांव में ये सड़क तो बन गई, वो सड़क बन गई, ये गेट बन गया, वो चौपाल बन गई, फिर भी पूछते हैं वो वाला काम कब होगा? वो भी काम होगा। अरे जब इतना काम किया केजरीवाल ने, तो जो काम बच गया है वो भी काम करेगा, और कोई वो काम न किया और न कर सकता है। लेकिन ये काम सामान्य स्थितियों में नहीं हो रहा है। आप जानते हो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जब काम करना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द पैदा हुआ। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, केंद्र की सरकार ने एक नारा लगाया, न काम करूंगा और न केजरीवाल को काम करने दूंगा। केजरीवाल जिद्दी आदमी, बोला रोक ले, हम तो काम करके दिखाएंगे। पहले एलजी साहब को लगा काम रोकने के लिए, काम नहीं रुका। फिर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को उठा के जेल में डाल दिया, सोचा काम रुक जाएगा, काम नहीं रुका। उसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया, सोचा काम रुक जाएगा, काम नहीं रुका। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया। एक साल दिल्ली के अंदर चोर दरवाजे से, एलजी के माध्यम से भाजपा दिल्ली में सरकार चलाती रही और दिल्ली के लोगों को परेशान करती रही। ये सोच रहे थे केजरीवाल जेल जाएगा, विधायक डर जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, आपका बेटा केजरीवाल न बिकने वाला है, न झुकने वाला है, न रुकने वाला है। काम करता था और काम करने वाला है। जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, आपके दुआओं से भारतीय जनता पार्टी का सारा षड्यंत्र फेल हो चुका है। सारे नेता जेल से बाहर आ चुके हैं और मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं, आपके क्षेत्र में काम करने की जिम्मेदारी कब भी केजरीवाल और महेंद्र गोयल की थी, आज भी अरविंद केजरीवाल और महेंद्र गोयल की है।
और कल भी अरविंद केजरीवाल और महेंद्र गोयल की रहेगी। काम का इतिहास ऐसा बनेगा, आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगे कि दिल्ली में कोई सरकार आई थी। इसलिए आपसे कहने आया हूं, जेल में रहते हुए भी आपके काम करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने निभाई है। लेकिन आप जानते हो, जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रण लिया कि जब तक दिल्ली वाले दोबारा प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार नहीं बनाते, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हाथ नहीं लगाऊंगा। इसलिए आपसे कहने आया हूं, केजरीवाल ने अपना वादा पूरा किया है, अब बारी हमारी है। अब हमें घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा और पिछली बार से ज्यादा प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो चुनाव आ रहा है, दिल्ली के अंदर 3 पार्टियां मैदान जंग में विधानसभा चुनाव लड़ती हैं। एक पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और तीसरी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पार्टी का आज दिल्ली में कितने विधायक हैं? कितने विधायक हैं? तो जिस पार्टी का 0 विधायक हो, क्या वो चुनाव में सरकार बना सकती है? बना सकती है? कितने लोगों को लगता है दिल्ली में कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती? जरा हाथ ऊपर कर दो एक बार। कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? कि विधायक 0। एक दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जैसे दिल्ली वाले 3 बार से हर बार दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार बनाते हैं और मेघालय वाला महेंद्र गोयल को विधायक बनाते हैं, वैसे ही दिल्ली वाले पिछले 3 बार से लोकसभा में भाजपा का सांसद जिताते हैं। ये अलग बात है कि हर 5 साल बाद भाजपा का सांसद भाग जाता है, क्योंकि उसके पास काम बताने के लिए नहीं होता, वरना वो भी लाता, वीडियो दिखाता, हमने गौरीठाला गांव के लिए ये काम किया। 3 बार से विधायक आम आदमी पार्टी का बनता है और सांसद भाजपा का बनता है, केंद्र में सरकार भाजपा की बनती है। लेकिन पूरे रिठाला में भाजपा के सांसदों का केंद्र की सरकार का काम ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। रात के अंधेरे में चिराग जला के भी ढूंढोगे तो ना मिलेगा। दिन में तो ट्रैफिक मिल जाएगा। एक पार्टी कांग्रेस है जिसका विधायक 0, दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसका काम 0, और तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसका केजरीवाल है। इसलिए आपसे कहने आया हूं, विधानसभा चुनाव में इस बात का फैसला होना है कि दिल्ली में काम रोकने वाली पार्टी की सरकार बनेगी या काम करने वाली पार्टी की सरकार बनेगी। कितने लोगों को काम रोकने वाली पार्टी की सरकार चाहिए भाई? कितने लोगों को काम करने वाली पार्टी की सरकार फिर से चाहिए? तो ये घर बैठ के नहीं सरकार बनेगी। जो इतने षड्यंत्र कर रहे हैं, कमर कसनी पड़ेगी, वरना ये बिजली भी ले जाएंगे, पानी भी ले जाएंगे, स्कूल भी ले जाएंगे, अस्पताल भी ले जाएंगे, महिलाओं की तीर्थ यात्रा सब बंद करेंगे ये। इसलिए कमर कसो, ये लड़ाई हमें लड़नी है और ये लड़ाई हमें, कितनों को भरोसा है जीतने का? जरा हाथ ऊपर करो। कई ऐसे देख रहे हैं, उसने हाथ उठाया कि नहीं उठाया? अरे अपना हाथ अपना उठाओ, दूसरे को क्या देख रहे हो? बिजली का बिल आता है 0 तो दूसरे वाले को देखते हो क्या? देखते हो? जिसको भरोसा है कि लड़ाई लड़ोगे, जीतोगे, दोनों हाथ ऊपर करो और मेरे साथ एक नारा लगाना है ताली बजाते हुए। मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आपको बोलना है लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। भारत माता की। आप
सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और हम सब मिलकर के इसी तरह से काम करते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। आज इस सड़क का नारियल आज के इस प्रोग्राम के लिए रिठाला यूथ का विशेष तौर पे आभार करता हूँ कि उन्होंने इतनी संजीदगी के साथ में इस प्रोग्राम को सफल बनाया, तो तहे दिल से शुक्रिया। एक उसको दो और छठ पूजा वाले बाद में उधर की ओर चले। भारत माता की, भारत माता की। उसके बाद छठ द्वार के ऊपर चलेंगे सभी, उधर छठ द्वार के ऊपर इधर से रास्ता बनाए, आराम से मंत्री जी के लिए जगह छोड़ दो। सुबह दिल्ली सरकार ने अभी किया और अब छठ घाट का उद्घाटन करने मुख्य द्वार जो गांव की एंट्री के द्वार होंगे, जिनके अंदर बाबा चौधरा राणा द्वार, छठ पूजा द्वार, महाराणा प्रताप द्वार, राणा राजपाल द्वार, परशुराम द्वार और एक नाम और अभी प्रस्तावित है जो समाज के अनुसार उसका नाम रखा जाएगा, उनका है। और मुख्य सड़कों का जो हम पहले बना भी चुके हैं और आज इस सड़क के ऊपर जिस पे प्रोग्राम किया है तो इसका भी आज ये उद्घाटन किया गया है और ये बस स्टैंड तक जा चुकी है। ये कब तक ये सारी परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? ये सभी की सभी परियोजनाएं जितनी भी हैं हमारी सड़कों की, गलियों की, नालियों की परियोजना हमारी चुनाव से पहले पूरी हो जाएगी। और जो ये कार्य है, चाहे हमारी चौपाल के चल रहे हैं, राणा राजपूत चौपाल का और परशुराम चौपाल के लिए ये कार्य चलते रहेंगे और साथ में ये द्वारों के कार्य चलते रहेंगे। लेकिन सड़कों के, नालियों के, गलियों के ये सभी काम पूरे होंगे। फिर जी, जो दावा आप करते रहे हैं कि रिठाला गांव की जो 36 बिरादरियां हैं, वो सारी बिरादरियों का समर्थन आपको प्राप्त है, वो आज यहाँ मंत्री जी की मौजूदगी में देखने को मिला। क्या कहेंगे इस समर्थन को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार 36 की 36 बिरादरी ने मिलकर बनाई है। किसी भी एक समाज ने, किसी भी एक समुदाय ने, किसी भी एक धर्म ने ये पार्टी ने बनाई है। इसके अंदर 36 की 36 बिरादरी का समावेश है, इसीलिए 36 बिरादरी हमें समर्थन करती है और दिल्ली के अंदर लगातार 3 बार क्या कहेंगे इस बार फिर चुनाव भी आने वाले हैं, इतने सारे काम यहाँ पर हुए हैं, क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं तो लोगों से बस यही बात कहूँगा कि हम काम कर रहे हैं, पहले भी काम को इनाम आप लोगों ने दिया है, ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं। अगली बार 2 चीज़ें साथ में जुड़ रही है, काम के साथ ईमानदारी। यदि हम लोग काम करने वाले हैं और ईमानदार हैं तो हमें वोट देना, और यदि हम काम नहीं कर रहे, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, तो वोट देना। तो अपने बलबूते के ऊपर, लोगों के विश्वास के ऊपर हम राजनीति के मैदान के अंदर हैं और हमारा वजूद इन्हीं लोगों के साथ। ठीक, थैंक यू। कम गुजारी करो। हाँ, कोई भी हो, गोपाल कई परियोजना का उद्घाटन करके गोपाल राज जी जा रहे हैं। कैमरा मैन साहिब सिंह, नई दिल्ली। चारों तरफ जहाँ पर लोगों का सलाम होता है, वासियों ने अपना विशेष प्यार दिया है, इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी तरफ से छठ पूजा की पूरी तैयारियाँ हैं। और आज छठी मैया के नाम के ऊपर एक छठ पूजा द्वार का यहाँ पर आज ये शिलान्यास किया।
एक साथ कई विकास कार्यों का आज उद्घाटन किया गया है, इससे रिठाला वासियों को कितना फायदा मिलने वाला है और कितनी सुविधाएं आने वाली है? ये पूरा का पूरा फायदा रिठाला वासियों के साथ साथ रिठाला के अंदर जो भी लोग आते हैं, वो चाहे काम करने के लिए आते हैं या फैक्ट्री वाले होते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं, यार दोस्त होते हैं, प्यारे मित्र होते हैं, तो ये सभी के लिए सभी का फायदा। ठीक। नेता एक धुरंधर है, नेता एक धुरंधर है।